हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है दरिया दिल। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। डॉक्टर अनुराग ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया तो वह वहीं पर रुक गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो औरत बैठी थी वह उसकी पहली पत्नी आरती थी। 15 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। अनुराग कमरे से बाहर जाने लगा तो डॉक्टर आरती ने उसे पुकारा, रुकिए, इंटरव्यू ना सही, कुछ देर बैठिए तो सही। डॉक्टर अनुराग को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। वह आरती के सामने आकर बैठ गया। अनुराग बोला, आपके सर्जन की एड्स देखी थी तो सोचा था कि मैं ट्राई करके देख लूं। वैसे मैं एक दूसरी हॉस्पिटल में अभी अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ। आरती ने कहा, वापस क्यों चल पड़े थे? हमें एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है और आप जैसे होनहार सर्जन की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अनुराग उस समय पूरी तरह बेरोजगार था। आरती से झूठ बोला था कि वह किसी हॉस्पिटल में फ़र्ज अदा कर रहा है। उसके सिद्धांतवादी और गरीबों पर दया दिखाने वाले स्वभाव के कारण किसी भी हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। अनुराग ने खड़े होते हुए कहा, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। फिर वह वहाँ से जाने लगा। आरती बोली, चाय तो पीते जाइए। अनुराग ने कहा, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। फिर वहाँ से चला गया। आरती ने एक लंबी सांस ली और फिर इंटरव्यू बंद कर दिए। अनुराग के जवाब का इंतज़ार करने लगी। आरती की शादी 3 साल ही टिक पाई थी। अनुराग बहुत ही दरिया दिल इंसान था। राह चलते गरीबों पर भी पैसे लुटा देता था। भिखारियों को घर ले आता, उन्हें नए कपड़े और खाना खिलाता। उतना ही नहीं, गली के आवारा कुत्ते भी उसके दोस्त थे। वह सब पशु पक्षियों को खाना देता। अनुराग कभी कभी तो पूरे महीने की तनख्वाह गरीबों में लुटा दिया करता था। अनुराग के इस रवैये के कारण आरती और अनुराग की जमी नहीं तो तलाक हो गई। जब दोनों की तलाक हुई तो उनका 1 साल का बेटा था, आदित्य, जो अभी आरती के पास था। आदित्य MBBS कर चुका था और वह PG कर रहा था। आरती ने अनुराग से तलाक के बाद डॉक्टर अविनाश से शादी कर ली। अविनाश का खुद का क्लिनिक था जो अब बड़ा हॉस्पिटल बन चुका था। अविनाश आरती से उम्र में काफ़ी बड़ा था। 1 साल पहले ही अविनाश को हार्ट अटैक आया और वो मर गया। आरती और अविनाश की कोई औलाद नहीं थी। आरती एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर ज़िंदगी में चैन सुकून नहीं था। वो आज भी अनुराग को याद करती थी। आरती बेइंतहा प्यार करने वाले शख्स को खोकर आज बहुत पछता रही थी। फिर एक बार अनुराग के करीब रहना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि अनुराग ने दूसरी शादी की या नहीं। वह तो चाहती थी कि अनुराग उसके हॉस्पिटल में रहे, चाहे तो गरीबों का फ्री में इलाज करे। शाम को अनुराग का फ़ोन नहीं आया तो आरती बेचैन हो गई। उसने अनुराग के नए नंबर की तलाश की। फिर उसने अनुराग को फ़ोन मिलाया और कहा, अपना जवाब नहीं दिया अभी तक आपने? मैं इंतज़ार में थी। अनुराग बोला, सॉरी, मैं आपकी हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता। आरती बोली, प्लीज़ मना मत करिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आपको जो भी गरीब और मज़लूम लगे उसके पास से आप एक पैसा भी नहीं लीजिएगा। प्लीज़ मान जाइए। अनुराग ने कहा, सोच लीजिए, मेरे कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।
आरती बोली, मंजूर है मुझे। आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं ना? वह बोला, हाँ, आऊँगा। अनुराग का आना पक्का हो गया तो आरती ने चैन की सांस ली। यह वक्त भी अजीब खेल खेलता है। जिस आरती को अनुराग की दरियादिली बुरी लगती थी, आज वह अच्छी लगने लगी थी। सुबह आरती ने अनुराग के पसंद के कलर की साड़ी पहनी और जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गई। अनुराग भी समय पर पहुंच गया और अपने काम में लग गया। उसने आरती की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन आरती अनुराग को डिनर के लिए ले गई। वह दोनों एक गाड़ी में बैठकर गए। गाड़ी एक जगह रुकी। अनुराग ने देखा कि बहुत सारे कुत्ते, गाय और बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। आरती ने उनको गाड़ी में से खाना निकाल कर खिलाया। आरती सबको अपने हाथों से खिला रही थी। आरती को अनुराग आश्चर्य से देख रहा था। आज उसे आरती जीवन में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आरती मासूम लग रही थी। अनुराग भाव विभोर हो गया। जानवर आरती को टच कर रहे थे, आरती को चाट रहे थे। अनुराग बोला, यह परिवर्तन कब हो गया? अचानक से आप पशु प्रेमी कब से बन गए? आरती बोली, आपके बेटे के कारण। उसने मुझे बोला था कि मैं पत्थर दिल हूँ। मुझे भगवान ने माँ कैसे बना दिया? वह बिल्कुल आपके ऊपर गया है। आज घर आया हुआ है, देखोगे नहीं क्या उसे? अनुराग बोला, उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई है। कहाँ है? एक 24 साल का जवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। अनुराग को अपनी परछाई जैसा लगा। वह उसकी कॉपी था। उसने आते ही अनुराग से हाथ मिलाया। अनुराग ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आरती बोली, जानते हो क्या एक दूसरे को पहले से? अनुराग हंसकर बोला, पिछले सालों में कई बार मुझसे आकर मिल चुका है, मगर इसने हॉस्पिटल के बारे में कभी नहीं बताया। वह सर्जन वाली एड्स मुझे ही इसने भेजी थी। आरती ने बेटे को एक मुक्का मारा और कहा, मुझे कभी नहीं बताया बेटा तुमने। वह हंसकर बोला, मम्मी तुम तो इनसे रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए गैरों के बारे में बताने से क्या फ़ायदा था। फिर जब खाना खाने के बाद अनुराग जाने लगा तो वह बोली, एक बात पूछूं? अनुराग ने कहा, बोलो। आरती ने कहा, आपने शादी क्यों नहीं की? अनुराग हंसकर बोला, मुझसे कौन शादी करता? मैं तो रमता जोगी हूँ। कितने कितने शहरों में रहता हूँ। दोस्त तो बहुत है, मगर जीवन साथी कोई नहीं बना। फक्कड़ हूँ, मैं तो 1 रुपया भी जमा नहीं कर सका। आरती बोली, आपने दुआ बहुत जमा कर ली है। आप जैसा इंसान बनना बहुत कठिन है। जब से आपसे अलग हुई हूँ, तब से दिल का एक कोना खाली सा है। मैं अब आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह खाली कोना भरता ही नहीं। अनुराग ने कहा, मैं चलता हूँ। आरती ने बोला, मुझे आपसे कुछ कहना है। अनुराग ने कहा, क्या कहना है? आरती बोली, क्या हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? अनुराग बोला, नहीं, अब मेरा दिल साथ रहने की इजाज़त नहीं देता। आरती बोली, मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगी, साथ में कुछ भी लेकर नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलो। अनुराग ने कहा, दान करने से अच्छा है सबका फ्री में इलाज करो, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा दुनिया में और कोई नहीं। आरती बोली, आप जो कहोगे वह करेंगे, मगर मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। अनुराग बोला, ठीक है, मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अनुराग और आरती फिर से एक हो गए और साथ रहने लगे। ये कहानी जिसका नाम है दरिया दिल, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।